Guys, today we will discuss about that how to write a Lewis structure of any molecule. Okay, so now we'll start with taking some examples. Suppose we are taking the carbon monoxide, CO. This is the carbon monoxide. So first step is to calculate the valence shell electron of the carbon and oxygen. तो कार्बन जो है इसके नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हुए 6, ठीक है, सॉरी 4. ऑक्सीजन जो है उसके पास जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 6. नाउ मेरे पास जो टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 10. ओके, तो फर्स्ट मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या किया, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को काउंट किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, ठीक है. अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में इन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मतलब अरेंज करना है जिससे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया कार्बन और फिर लिया हमने ऑक्सीजन. अब हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हुए मुझे इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ओके, आई हैव द 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है. तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अगर वो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इट मीन्स वो आपस में बाइंड होंगे मतलब दोनों के बीच में एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा. तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि इन दोनों के बीच में एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुट कर देना है. ये हो गया मेरा. तो मैंने 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए. नाउ आई हैव ओनली द 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बचे हुए हैं, हम क्या करेंगे, हम इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. सपोज सबसे पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. तो हम क्या करेंगे, ये हमने ऑक्सीजन के, ये देखिए, तो अभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. इनको जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, इट्स कॉल्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी ऑक्सीजन के पास 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट हो गया है. लेकिन कार्बन के पास अगर हम देखें तो उसके पास सिर्फ ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो अभी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. हमें करना है 10. अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है. तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम क्या करेंगे, कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे. तो इस तरह से हमारे पास अभी टोटल हमने 10 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए. लेकिन हम देखेंगे क्या ये हमारा अरेंजमेंट परफेक्ट है. तो यहाँ पर हम देखेंगे गाइस, ऑक्सीजन के पास तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है. बट कार्बन के पास अभी केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है और हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज ऑलरेडी हो चुके हैं. अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रीअरेंज करना पड़ेगा. रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक लोन पेयर है ऑक्सीजन का, कोई भी लोन पेयर लेंगे और उसको हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर के फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है. तो अभी हम अपना सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, CO. अभी हमने जो लोन बॉन्ड पेयर हमारा पहले सिर्फ 2 थे, अभी हमने को 2 बॉन्ड पेयर हो गए, मतलब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितने बचे, हमारे पास 1 2 3 4 और कार्बन के पास 1 लोन पेयर. अगर ये कंडीशन हम बनाते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप देखेंगे गाइस, तो ऑक्सीजन जो है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो मेरा कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है. ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन कार्बन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से इसको रीअरेंज करेंगे. मीन्स अभी हमारी स्ट्रक्चर सही नहीं बनी है, हम वापस से इसको रीअरेंज करते हैं. अब हम क्या करते हैं, वापस से ये जो लोन पेयर हमारा है कार्बन के ऑक्सीजन के पास, इसको भी हम एज ए बॉन्ड पेयर ले आते हैं. मीन्स हमारे पास क्या होता है, CO. अभी हमारे पास 2 थे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास 3 पेयर बन गए, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर बच रहा है और 1 लोन पेयर कार्बन के पास बच रहा है. अभी देखिए हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में. तो अगर हम देखें तो अभी हमारा ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है. तो इस तरह से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग है, बट ये वाला स्ट्रक्चर एकदम सही है. नाउ फाइनली अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा, C≡O, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड बन सकते हैं. तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दिए और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये ऑक्सीजन का
लोन पेयर। तो ये हमारे स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। In next example, we will take the example of NO2 minus. NO2 माइनस। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमें सबसे पहले वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो नाइट्रोजन जो है इट कंटेन द 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है इट कंटेन 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, बट हियर 2 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, देन टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 12। ओके, तो अभी हमारे पास कितने हो गए, 5 + 12 यानी 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है क्योंकि ये एनायन है। तो अब हम क्या करेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा मेरा 1, तो मेरा टोटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18। मतलब अभी मुझे जो अरेंजमेंट करना है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को लेके करना है। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप है हमें स्कल्टन बनाना है, स्कल्टन स्ट्रक्चर बनाना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के स्कल्टन स्ट्रक्चर सिंपल ऐसे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो अभी हमने इनके बीच में बॉन्ड लगाना है। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ कर लिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ कर लिए, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 14 इलेक्ट्रॉन में हम सबसे पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरे पास हो गई ये, देखिए इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मेरे पास 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 12 13 14 15 16, और जो बचा हुआ है वो 17 18। तो अभी मेरा दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी भी एक ऑक्सीजन का लोन पेयर उठाएंगे और इसको हम शिफ्ट कर देंगे, इसको हम एज ए बॉन्ड पेयर यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। नाइट्रोजन हो गया मेरा, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर मेरे जो बॉन्ड पेयर है वो इस तरह से, एक तो पहले था और एक और मैंने अभी बना लिया इस तरह से, और यहाँ पे मेरा बन रहा है एक बॉन्ड। तो इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास बचते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर मेरे पास बचते हैं 1 2 3 4 और ये 1 2। मतलब अभी मेरे पास स्ट्रक्चर पूरा बन के रेडी है, जिसमें नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन ऑल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑक्सीजन ऑल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स माई स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड नाउ है, ओके, एंड दिस इज द राइट स्ट्रक्चर नाउ। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये हमारा नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 बॉन्ड बनाए थे तो O हो गया, और यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये पूरे के ऊपर हमारा जो चार्ज आएगा वो टोटल जो चार्ज आएगा वो माइनस चार्ज आएगा। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने क्या किया, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कर लिया, ओके। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग।